हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। वोकेबलरी के सीरीज में मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ साइनोनियम्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वोकेबलरी का। किसी भी कंपटीशन, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, बैंकिंग सेक्टर का हो, उसमें सिनोनियम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सिनोनियम्स स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एडुकेटर्स अलग अलग तरीके बताते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको साइनोनियम्स यानी वोकेबलरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो यू हैव गॉट टू कल्टिवेट रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बिल्डअप के लिए, हमारी प्रिपरेशन में। और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। पहला वर्ड है रीअसर्ट। रीअसर्ट का मतलब होता है साबित करना या पुष्टि करना। तो आपका आंसर है बी, दैट इज एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का भी मतलब होता है पुष्टि करना, एक्नॉलेज करना या फिर साबित करना। और उसका सिनोनियम्स है रीअसर्ट। उसके जो दूसरे सिनोनियम्स है वो है प्रूफ या फिर इंडोर्स। रीअफर्म भी है। सर्टिफाई करना या इंडोर्स करना। वैलिडेट करना। तो ये सारे इसके सिनोनियम्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रीपोस्टेरियस। प्रीपोस्टेरियस का मतलब है निरर्थक, बेहुदा या उटपटांग। तो इसका आंसर है सी, एब्सर्ड। इसके दूसरे सिनोनियम्स है फ्रूटलेस है, फ्यूटाइल है, इनसिग्निफिकेंट है, पॉइंटलेस है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना, संगठित करना, अपने आप को मजबूत करना या अपना पोजीशन मजबूत करना, उसे कहते हैं कंसोलिडेट। यानी संगठित करना या फिर मजबूत करना। इसका आंसर है ए, सेंट्रलाइज करना, इकट्ठा करना, पूरे शक्ति को एकत्रित करना, दैट इज सेंट्रलाइज। और इसके जो दूसरे सिनोनियम्स है कंबाइन है, सेंट्रलाइज है, कंजॉइन है, सोलिडिफाई है, सोलिडिफाई है, कंजॉइन है। तो ये सारे इसके सिनोनियम्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, जाने देना। तो इसका आंसर है फॉरगो। फॉरगो का भी मतलब होता है जाने देना, छोड़ देना या त्याग देना। और इसके जो दूसरे सिनोनियम्स है फ्रेज है टू गिव अप, रेलिंक्विश या रिनाउंस। टू गिव अप, रेलिंक्विश और रिनाउंस, इनका भी मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। और ये सारे फॉरगो के सिनोनियम्स है या फिर अबेंडन के सिनोनियम्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून या मनोग्रस्ती
या किसी बात से हम ग्रस्त हो जाते हैं, या किसी चीज से हम ग्रस्त हो जाते हैं, किसी चीज से हम ग्रस्त हो जाते हैं, दैट इज ऑब्सेशन। या हमारे सर पे जुनून सवार होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्सेशन। और इसका जो आंसर होगा ये होगा प्रीऑक्युपेशन। प्रीऑक्युपेशन का दूसरा मतलब है अति व्यस्तता भी है। और इसका सिनोनियम्स है मैनिया या फोबिया, या फिर इनफैचुएशन। ये सारे इसके सिनोनियम्स है। वल्गर, वल्गर का मतलब है अशिष्ट या भद्दा। और इसका ऑप्शन है नेस्टी। तो वल्गर का सिनोनियम्स है नेस्टी, और इसके जो दूसरे सिनोनियम्स है वो र्यूड है, हो सकता है, इम्पोलाइट हो सकता है, यानी र्यूड हो सकता है, इम्पोलाइट भी हो सकता है, रफ हो सकता है, और फिर अनसिविलाइज्ड भी हो सकता है। और एक और वर्ड है इनडिसेंट। तो ये सारे वल्गर के सिनोनियम्स है जिनका मतलब है अशिष्ट या भद्दा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब है बेचैन होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्टिव रेस्ट से बना हुआ है, तो इसका मतलब बेचैन होना कैसे होगा? नहीं, रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन होना। और इसका जो ऑप्शन आपके सामने है उनमें से हम ए को चुनते हैं, बिकॉज रेस्टिव का सिनोनियम्स रेस्टलेस ही होता है। और इसके जो दूसरे वर्ड्स है वो हो सकता है टेंस्ड, यानी जब हम टेंशन में होते हैं तो वी आर टेंस्ड। इट कैन ऑल्सो बी अनईजी। तो ये दोनों भी रेस्टिव के सिनोनियम्स है। क्वेश्चन नंबर 8 इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का जो मतलब है वो है षड्यंत्रकारी या फिर पहेली जैसा, यानी ऐसा कुछ जो आसानी से समझ में नहीं आए उसे बोलते हैं इंट्रिगिंग। और ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्यूरियस। और इसके जो सिनोनियम्स है दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं फैसिनेटिंग, प्लॉटिंग, या फिर कॉन्स्पायरिंग भी हो सकता है। प्लॉटिंग या कॉन्स्पायरिंग। पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा परिशुद्ध। जरूरत से ज्यादा परिशुद्ध, दिस इज द मीनिंग ऑफ पंक्टिलियस। और केयरफुल इज द राइट वर्ड फॉर पंक्टिलियस। और इसके जो दूसरे सिनोनियम्स है वो हो सकता है मेटिकुलस। कोई व्यक्ति मेटिकुलस होता है, इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा परिशुद्ध होता है। अटेंटिव भी हो सकता है और एक्यूरेट भी हो सकता है। ये सारे
पंक्टिलियस के सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है केयरफुल, और हिंदी में उसे हम कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा परिशुद्ध। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 इज पेंचेंट। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब है लगन या झुकाव, किसी काम के प्रति झुकाव या किसी व्यक्ति के प्रति झुकाव, दैट इज कॉल्ड पेंचेंट। हिंदी में बोलते हैं लगन या झुकाव। उसका आंसर है इंक्लिनेशन। बी, इंक्लिनेशन का भी मतलब होता है झुकाव। और इसके जो दूसरे सिनोनियम्स है हो सकते हैं लीननेस या डिवोशन। लीननेस हो सकता है, या फिर मेहनत भी हो सकता है, डिलीजेंस। ये सारे पेंचेंट के सिनोनियम्स हैं। एप्लॉम्ब, एप्लॉम्ब का मतलब होता है अभिमान, और एरोगेंस का भी मतलब होता है अभिमान या घमंड, हम बोल सकते हैं। एनवायंस का मतलब होता है नाराजगी। सो पोएज का भी मतलब होता है अभिमान। तो एरोगेंस और पोएज में डिफरेंस है कि एरोगेंस का मतलब होता है घमंड या निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन पोएज का मतलब होता है अभिमान। यह एप्लॉम का करेक्ट सिनोनियम है, और इसे हम निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके दूसरे सिनोनियम्स है प्राइड हो सकता है, वेनिटी हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस भी हो सकता है। ये सारे सिनोनियम्स है एप्लॉम के। एप्लॉम का मतलब होता है पोएज, जिसका मतलब है अभिमान। तो एरोगेंस और पोएज में यही डिफरेंस है कि एरोगेंस नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, एरोगेंस नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, और पोएज पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ, फलदार या बहुफलदायक। और इसका जो मीनिंग है वह हो सकता है बी, दैट इज प्रोडक्टिव। इसका सिनोनियम्स हो सकता है फर्टाइल, फ्रूटफुल या एबंडेंट। एबंडेंट हो सकता है। इसका लिटरेरी भी हो सकता है और बाउंटीफुल भी हो सकता है। बाउंटीफुल, लिटरेरी भी हो सकता है। तो दीज आर ऑल द सिनोनियम्स ऑफ प्रोलिफिक, विच मीन्स उपजाऊ, फलदार और बहुफलदायक इन हिंदी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का मतलब होता है साहसी, तीव्र या सजीव, लाइवली। सजीव यानी लाइवली, तीव्र इंटेंस, साहसी, करेजियस। सो आपका आंसर है सी, इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक इज द करेक्ट ऑप्शन। इंथुसियास्टिक इज द सिनोनियम्स ऑफ स्पिरिटेड। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि इस वर्ड को पहचानना है आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह क्या है, या नाउन है, या वर्ब है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। अगर यह नाउन है तो इनमें से हमें नाउन ही चुनना है। अगर यह एडवर्ब है तो एडवर्ब ही चुनना है। यहाँ पर स्पिरिटेड यह एक एडजेक्टिव है तो हमें एडजेक्टिव ही चुनना है। यहाँ पर इंथुजियाज्म एक नाउन है तो हमें इसको नहीं चुनना है। इंथुसियास्टिक एक एडजेक्टिव है
हमें एडजेक्टिव को ही चुनना है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है हमें। सो स्पिरिटेड का जो सिनोनियम्स है वह है इंथुसियास्टिक, और इसके जो दूसरे सिनोनियम्स हैं हो सकते हैं डेयरिंग, अनडाउंटेड, या फिर स्ट्रॉन्ग या फ्यूरियस भी हो सकता है। या फिर लाइवली भी हो सकता है। सो ये सारे सिनोनियम्स हो सकते हैं स्पिरिटेड के। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, और इसका सही ऑप्शन है सी, दैट इज मर्की। तो ग्लूमी का मतलब होता है मर्की, यानी इसका मतलब होता है उदास। सो ग्लूमी का सिनोनियम है मर्की, और इसके जो दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं, हो सकते हैं डिस्पोंडेंट, रिजेक्टेड हो सकता है, या डाउन कास्ट हो सकता है, या डाउन हर्टेड भी हो सकता है। क्वेश्चन 15 इज ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, असंतोष दिखाना। तो इसका ऑप्शन है टू कंप्लेन, शिकायत करना, यानी असंतोष दिखाना। जब हम असंतोष दिखाते हैं, जब हम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, तो बड़बड़ाते भी हैं। तो ग्रम्बल का सिनोनियम्स है टू कंप्लेन, अर्थात बड़बड़ाना या असंतोष दिखाना। इसके जो दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं सिमिलर मीनिंग के, वो हो सकता है मम्बल या गैबल हो सकता है। मम्बल या गैबल हो सकता है, या फिर ग्राउच या गैबल भी हो सकता है। गैबल तो हो गया है, गैबल तो यहाँ ऑलरेडी है। तो मम्बल, गैबल और ग्राउच का मतलब होता है बड़बड़ाना या असंतोष दिखाना, और ये सारे ग्रम्बल के सिनोनियम्स हो सकते हैं। ग्रम्बल का मतलब होता है टू कंप्लेन, यानी असंतोष दिखाना। क्वेश्चन नंबर 16 इज क्रूड। क्रूड का मतलब होता है रॉ। का मतलब है कच्चा, रॉ। और ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी अनरिफाइंड, यानी कच्चा जिसको रिफाइन नहीं किया गया होता है बोलते हैं रॉ, यानी क्रूड। तो जमीन के अंदर से जब तेल निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं क्रूड ऑयल, और जब उसे रिफाइन किया जाता है रिफाइनरी में, तब वह उसे हम पेट्रोल या डीजल में तब्दील करते हैं। तो पेट्रोल और डीजल उसी क्रूड ऑयल का रिफाइंड फॉर्म है। तो क्रूड का मतलब होता है अनरिफाइंड, यानी कच्चा। इसका ऑप्शन है ए। और इसके जो दूसरे सिनोनियम्स हो सकते हैं, हो सकता है यंगिश, या इम्परफेक्ट, या प्रिमिटिव। क्वेश्चन नंबर 17 इज सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है किसी से आगे निकल जाना, किसी को पीछे धकेल देना, किसी को पीछे छोड़ देना, यानी अधिक्रमण करना। सो इसका जो ऑप्शन हो सकता है वो है सी, रिपील करना। रिपील करना मतलब पीछे धकेल देना, रिपील करना। और इसके दूसरे सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं रिप्लेस, या टेक द प्लेस, टेक ओवर, रिप्लेस या टेक ओवर, या हम बोल सकते हैं टेक द प्लेस।
या फिर हम रिमूव भी कर सकते हैं, ओवरथ्रो भी लिख सकते हैं, रिमूव या ओवरथ्रो। तो ये सारे सुपरसीड के सिनोनियम्स है। इसका मतलब होता है अधिक्रमण करना, रिपील करना। क्वेश्चन नंबर 18 इज इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो अनजाने में किया जा इन इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजान में किया हुआ या बिना विचारे किया हुआ, बिना सोचे समझे किया हुआ, अनजान में कोई काम किया हुआ, दैट इज इनएडवर्टेंट। और इसका ऑप्शन हो सकता है बी, यानी अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल यानी बिना किसी इंटेंशन का, बिना किसी इरादा का किया हुआ कोई भी काम, दैट इज इनएडवर्टेंट। और उसके दूसरे सिनोनियम्स हो सकते हैं एक्सीडेंटल, या फिर हो सकता है अनप्रीमेडिटेटेड। काउंटरफीट, काउंटरफीट का मतलब होता है जाली, यानी कॉपी किया हुआ, जाली। इसका ऑप्शन हो सकता है फेक, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो काउंटरफीट का मतलब होता है फेक। और इसके जो दूसरे वर्ड्स हैं सिमिलर मीनिंग के, वो हो सकता है कॉपीड, यानी काउंटरफीट भी एक एडजेक्टिव है, फेक भी एडजेक्टिव है, सो कॉपीड भी एडजेक्टिव है। फॉर्स्ड या फिर फॉर्ज हो सकता है। कॉपीड या फॉर्स्ड ये दोनों काउंटरफीट के सिनोनियम्स हैं। नोविस, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब होता है किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति जब नया नया होता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं नोविस, यह भी एडजेक्टिव है। तो नोविस का जो सिनोनियम्स है वो बिगिनर हो सकता है, बिगिनर है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके जो दूसरे सिनोनियम्स है, दूसरे सिमिलर वर्ड्स है, हो सकते हैं लर्नर, और एक वर्ड है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट इन मेनी फील्ड्स, यानी एक व्यक्ति जो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में कॉम्पिटेंट है यानी कुशल होता है, उसे बोलते हैं जर्नलिस्ट। और वो नोविस का अपोजिट वर्ड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 इज ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला, यानी हमारे बॉडी पे कहीं भी छाला पड़ जाता है उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। और ब्लिस्टर का जो सिनोनियम्स है वो वुंड हो सकता है, यस, इसका सिनोनियम्स वुंड है। और इसके जो दूसरे सिमिलर मीनिंग हो सकते हैं वो हो सकते हैं स्वेलिंग या बबल या बल्ज। स्वेलिंग या बल्ज हो सकता है। स्वेलिंग, बबल, बल्ज ये ब्लिस्टर के ही सिनोनियम्स है, यानी वुंड के सिनोनियम्स है, जिसका मतलब होता है छाला। नेक्स्ट इज डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है हताश। और इसका सिनोनियम्स हो सकता है बी, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड इज द सिनोनियम्स ऑफ डिस्पोंडेंट, का मतलब होता है हताश। और इसके जो कुछ सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स है वो हो सकता है डिसर्टेंट, डिस्करेज्ड या डिस्पिरिटेड।
तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और डिस्पोंडेंट भी एडजेक्टिव है, तो इसका जो सिनोनियम्स होगा वो भी एडजेक्टिव ही होगा। सो डिजेक्टेड इज ऑल्सो एडजेक्टिव। और जो रिपेंटेंट है या जो रिपेंटेंट वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब होता है पश्चातापी। वह व्यक्ति जो पश्चाताप करता है उसको बोलते हैं पश्चातापी। रिपेंटेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है फैबुलस। फैबुलस का मतलब होता है शानदार, और इसका ऑप्शन है मार्वेलस। फैबुलस का सिनोनियम से मार्वेलस, इसका मतलब होता है शानदार। यह भी एडजेक्टिव है, मार्वेलस भी एडजेक्टिव है। यानी अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनियम्स भी एडजेक्टिव ही होगा, हमें एडजेक्टिव ही चुनना है। इसके जो दूसरे सिनोनियम्स है वो हो सकते हैं स्प्लेंडिड या हीरोइक। स्प्लेंडिड मतलब शानदार, हीरोइक या फिर ब्रिलियंट। ये सारे इसके सिनोनियम्स है। क्वेश्चन नंबर 24 इज एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्य से भरा हुआ, यानी रहस्यपूर्ण। और इसका ऑप्शन है पजलिंग। दैट विच इज फुल ऑफ पजल, दैट इज कॉल्ड एनिग्मेटिक। और इसके दूसरे सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स हो सकते हैं मिस्टेरियस, मिस्टेरियस। बैफलिंग भी हो सकता है, या फिर अनफैथमेबल भी हो सकता है। अनफैथमेबल यानी जिससे गहराई को नापा ना जा सके, अनफैथमेबल। सो ये सारे एनिग्मेटिक के सिनोनियम्स हैं। एनिग्मेटिक का मतलब होता है पजलिंग यानी रहस्यपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 इज एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है घृणा, और इसका ऑप्शन है डिसलाइक। एवर्जन का मतलब होता है घृणा, इसके सिनोनियम्स है डिसलाइक। इसके दूसरे सिनोनियम्स हो सकते हैं डिसइंक्लिनेशन, या एबोरेंस हो सकता है, फोबिया हो सकता है, हेट्रेड हो सकता है। और इसमें एक वर्ड है इम्प्यूडेंस, और इसमें एक वर्ड है इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस का मतलब होता है साहस या करेज। इसे हम, का मतलब है करेज यानी साहस। थैंक यू वेरी मच। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब कभी भी आप सिनोनियम्स का प्रैक्टिस करते हो तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर वो नाउन है तो ऑप्शन में आपको नाउन ही चुनना है, अगर वह एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही चुनना है, और अगर वह वर्ब है तो वर्ब ही चुनना है। चलिए ऐसे ही ट्यूटोरियल के साथ मैं आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।